स्टार होटल पुंछ के सामने सड़क खस्ताहाली का शिकार मुकामी लोगों को अबोर मरूर में करना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना, इंतजामिया से मुरम्मती का किया मुतालबा। और परेशानी तो अभी मौजूदा हालात में अभी देखो इतना कीचड़ है और इतना जैसे कोई बंदा पैदल तो चल ही नहीं पा रहा, गाड़ी निकलेगी पूरा कीचड़ से कपड़े तो भरेंगे। जैसे ये बारिश बंद हो जाएगी तो यहाँ पे इतनी धूल हो जाती है कि यहाँ पे मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। नाम वसीम अहमद लोन है सर, हम यहीं के रहने वाले हैं। ये हमारा मेन सर मरकज़ पॉइंट है सर। ये पुंछ की हमारी मेन गल्फ जो है, हमारी एंट्री पॉइंट यही है। हमारे पुंछ की स्टार्टिंग यहीं से इसी रोड से होती है। और सर यहाँ पे ये जगह जो आप देख रहे होंगे सर, यहाँ इतना ये गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े सर। तो इसको जब भी सर ब्लैक टॉपिंग होती है सर, इसका काम भी एक सही नहीं हो रहा है। ठीक करते हैं फिर रोड ये ख़राब हो जाती है। तो बच्चे आजकल स्कूल जा रहे हैं, तो पिछले दिनों में यहाँ पे एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ और एक बच्चे की टांग भी टूट गई। तो इसीलिए हम पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि इस रोड की तरफ देखा जाए और इस रोड का काम जल्द से जल्द करवाया जाए। पुंछ की वार्ड नंबर 7 मोहल्ला कमा खान में अशोक जौहर नामी साबिक मैनेजर के घर में चोरी की वारदात, लाखों के जेवरात गायब, दीगर सामान भी चोरी। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके तहकीकात कर दी शुरू। अंदर एक लॉकर है, पासबुक सारी कटी नहीं समय खले ढेर आया थी। इसे ढेर पे कैसी है संभाला ये वो संभाला इस लॉकर के अंदर उस सेफ की चाबी थी। चले थे 5 बजे शाम को पहुंचे। जब हम यहाँ पहुंचे तो ये बाहर के मेन जो गेट है उस गेट का ताला ठीक था। मैंने खुद खोला, उसको खोल के जब अंदर बरामदे में आए तो कमरे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और मेरी पत्नी ने दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, उसको भी तोड़ा। चोर जो आए थे वो चाबियां साथ लेके आए थे, कई किस्म की चाबियां उनके साथ थी, सेट पूरे चाबियों के साथ लेके आए थे। तो वो लगभग कोई 7-8 तोले सोना और 7-8 हज़ार रुपये का नुकसान हो वो लेके गए। जवाहिर नव विद्यालय सुरनकोट में इदारे की बहबूद के लिए तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। सरबराह JNV ने पुंछ आज के साथ तफसीली गुफ्तगू करते हुए दी जानकारी। वो मुझसे ये वहाँ से लेकर के और पूरा वहाँ तक जो है हमारी बाउंड्री बनी, वो देखिए आप निशानदेही तार देख रही है ना, अक्सर दीपक जो तार देख रहे हैं ना, ये पूरा जो है कि आपकी फेंसिंग हमने करवा दिया है और हमें उम्मीद। निर्माण कार्य करीब 3 महीना से चला रहा है। इसके पीछे मैं और ये कहना चाहूँगा कि हमारे नवोदय विद्यालय समिति चंडीगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त महोदया कैप्टन टीना धीर मैडम, सभी सहायक आयुक्त महोदय कि जो हमारे इन कार्यों को देखते हुए हमने कुछ भी बातें कही हों लेकिन तत्काल उस पर एक्शन किया गया। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर पुंछ के सियासी व समाजी कारकुनान ने अपने तासुरात किए पेश। इस डिलिमिटेशन के इस प्रोसेस पे फाइनल मोहर नहीं लगी है, तो लोगों को वेट करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बारे में सोच रही है। क्योंकि हमारे साथ आज तक जो फैसला लिया और डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, और आप देख रहे हो कि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू प्रोसेस है, ये प्रोसेस रुका नहीं है। और जिसकी कड़ी में कल एक नोटिफिकेशन निकली है जिसमें डिलिमिटेशन जो एक टीम थी उसको 2 महीने की एक्सटेंशन और मिली है। तो एक टीम है, उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया है और ड्राफ्ट पेश होने का मतलब ये नहीं है कि डिलिमिटेशन उन्होंने फाइनल कर दी। अभी ऑब्जेक्शन का टाइम है। अभी जितने भी हमारे MPs हैं वो ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक की बात सुनी जाएगी। सुरनकोट में शराब खाना खोलने की हिदायत पर उलमाए कराम और सियासी व समाजी कारकुनान ने किया बरहमी का इजहार। कहा सुरनकोट में शराब खानों की जरूरत नहीं। आज बंदी की बात हुई तो मतलब मुसलसल परेशानियां हैं। अब हम नहीं चाहते, मैं शहर के सभी लोगों को, मुसलमानों को, चूंकि हम मुसलमान हैं, शराब पीना हमारे यहाँ हराम कतई है। अगर कोई आदमी शराब को हलाल समझता है तो वो काफिर है। उनको लाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पहले भी एक शराब खाना था, सब लोगों ने मिल करके उसको यहाँ से बंद करवाया। अब दोबारा सुनने फिर आया कि फिर यहाँ पर सुरनकोट में और 35A हटाने के बाद, स्टेट को खत्म करने के बाद, ये कौन सी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे लोगों को लगाना चाहती है। हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं, चाहे वार्ड नंबर 3 हो, वार्ड नंबर 1 हो, कोई भी वार्ड हो। यहाँ मैं एक म्यूनसिपैलिटी का यहाँ जिम्मेदार भी हूँ, मेंबर भी हूँ। मैं भी कहता हूँ किसी भी सूरत में यहाँ पर जो है शराब खाना नहीं खोलना चाहिए।
टीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी ने भी सुरून कोर्ट में शराब खाना खोलने की मजम्मत। कहा अगर सुरून कोर्ट में शराब खाना खोला गया तो किसी भी हद तक जाएंगे। सरकार को ये वार्निंग दूं, ये चेतावनी दूं कि आप कतई ऐसा फैसला मत लेना। आप ये सोचना भी मत कि आप सुरून कोर्ट में शराब की दुकान खोलने की सोचोगे और यहाँ के बच्चों को बर्बाद करने की साजिश करोगे, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि आप हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलो, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ करो कि आप सुरून कोर्ट में आप स्कूल देने के बजाय, आप और कॉलेज देने के बजाय, आप यहाँ की तरक्की के हॉस्पिटल अच्छा करने के बजाय आप जो हमें शराब की दुकानें दे रहे हो। ट्रैफिक पुलिस ने ईदगाह चौक पुंछ में नाका लगाया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। कई मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियां की गई जब्त। जहां से हमने 4 मोटरसाइकिल सीज किए हैं, जिनमें से एक बुलेट है मॉडिफाइड ऑफ साइलेंसर और 3 जो हैं मोटरसाइकिल विदाउट डॉक्यूमेंट्स, तो उनको हमने सीज किया है। उसके बाद साथ साथ हमने जो विदाउट फ्रेश हेलमेट में खासकर उनके हमने चलान किए हैं, 4 चलान। एडवोकेट संजय रैना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदा आलमी मंजरनामे को देखते हुए भारत को जंग के लिए तैयार रहने की दी सलाह। यूक्रेन में दरमांदा हिंदुस्तानियों को बदन वापसी लाने के इक़दाम उठाने की भी अपील। अब हमारे भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, लगभग 20,000 से ऊपर भारत के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। इंडियन एयरलाइन एयर इंडिया की जो फ्लाइटें लगी हुई हैं वहां पर, लेकिन वो नाकाफी है। मेरी भारत सरकार से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइटें वहां पर भेजकर जो हमारे इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं या इंडिया डायस्पोरा जो है वहां पर यूक्रेन में काम करता है, उनको निकाला जाए। तहसील मंडी में भी शराब खान खुलने की जा रही है मजम्मत। सियासी व समाजी कारकुनान ने कहा नौजवानों को खराब करने की किसी को नहीं देंगे इजाजत है। और आज हुकूमत की तरफ से जो ये नया आर्डर निकला है, नया हुक्मनामा निकला है कि यहाँ पर शराब की दुकान को खोला जाए, इससे तो पूरी नौजवान नस्ल को जो है तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। लिहाजा हम यहाँ की जिला इंतजामिया से और रियासती इंतजामिया से ये गुजारिश करेंगे अवाम मंडी की जानिब से कि खुदारा आप अपने इस आर्डर को वापस लें। इस वक्त नशा मुक्त होना चाहती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो हमारे जो इंतजामिया है वो हमें हमारी नौजवान को नशे के लत डालने के लिए यहाँ पे शराब की दुकानें खोल रहे हैं। इसके लिए निहायत अफसोसनाक है, लेकिन इसके लिए हम ये गुजारिश करना चाहेंगे गवर्नमेंट इंतजामिया से कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये जो आर्डर निकला है, पूरे जम्मू कश्मीर के ये आर्डर क्रैश होना चाहिए। किसी जगह भी जम्मू कश्मीर या शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेहंडर में हदमती कमीशन के खिलाफ किया एहतजाज। कमीशन को तमाम फैसले वापस लेने का किया मुतालबा। जावेद राना और शिराज अजहरी कर रहे थे एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत। डिलिमिटेशन कमीशन अपने फैसले, डिलिमिटेशन कमीशन अपने फैसले, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज हम मीडिया के माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन को ये कहना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जिसके ऊपर आवाम का एक बड़ा एतमाद होना चाहिए, आज किसी वजह से न जाने किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे हुआ है, हम नहीं जानते इस बात को, लेकिन जिस तरीका से भी मेंढर के लोगों को उठा करके सुरून कोर्ट के अंदर फेंका गया है, ये गैर आईनी है। ये है कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया जाए, पब्लिक के साथ और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ दोबारा बातचीत की जाए और इस ड्राफ्ट को दोबारा तैयार किया जाए, क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैक्टनेस, कंटिन्यूटी और कनेक्टिविटी के टोटल खिलाफ है। सिविक्स एक्शन प्रोग्राम के तहत कठुआ पुलिस ने 10 माजूरों में की व्हील चेयर्स तकसीम। बहुत अच्छी व्हील चेयर अफोर्डेबल है कि पुलिस का हमेशा से ये एंडेवर रहा है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम में सोसाइटी के अलग अलग तबके में हम जाके लोगों की मदद करें, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ आज हमने ये विकलांग लोगों की भी मदद की है। सर ये क्या शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में किया एहतजाज। जम्मू में शराब खाने खोलने की मजम्मत, दुकानें न खोलने का किया मुतालबा। शराब की दुकानें नहीं खोलो, नहीं खोलो, जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोलो, नहीं खोलो। 286 दुकान
जम्मू कश्मीर के अंदर होंगी, 11 वैली के अंदर, 275 जम्मू के अंदर। और ये जो 53 दुकानें खुल रही हैं नई, इसमें 51 जम्मू के अंदर, 7 श्रीनगर के अंदर। पहले जो 4 खुली श्रीनगर के अंदर, उसमें से 2 खुली, 2 नहीं खुली। और जम्मू के अंदर क्या परसेंटेज है? किस यूटी के अंदर, हिंदुस्तान की किस यूटी के अंदर इतनी संख्या शराबियों की है, ये पूछना चाहता हूँ मैं। और जो पाकिस्तान वहाँ से नशा भेज रहा है और हम हिंदुस्तान के अंदर नशा बांट रहे हैं, इसके ऊपर हमको नीति बनाने का प्रयास करना होगा।